भाई अपना कुत्ता बिल्ली संभाल के रखा करो ना, जब देखो तो पीछे दौड़वा देते हो। तो क्या हो गया, अफ्रीका से दौड़ते आ रहा हूं तो? अरे तो क्या इंसान, अरे वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। देख रहे हो तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग तुम्हारे लिए, इसीलिए फटाक से रैपिड रिवीजन ले आए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। अगर तुमने चैप्टर फुल डिटेल में नहीं देखा, इसका वन शॉट अवेलेबल है चैनल पे, जाओ उसको देखो। ये उन लोगों के लिए जिनको चैप्टर आता है। चलो जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं टॉपिक पे। सर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, क्या है कंसेप्ट, मैं बता रहा हूं। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है बेटा, प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है और प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती है। लेकिन हमें यह नहीं पता कि कितना परसेंट प्राइस बढ़ने की वजह से कितनी परसेंट डिमांड कम हो गई, इसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये हमें ये चैप्टर बताता है। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स बेच रहे हो, उसका 20% प्राइस गिर गया, इस वजह से 10% उसकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। ये जो परसेंटेज चेंज है ना, उसको बताता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना परसेंट चेंज आया ऑफ अ कमोडिटी with respect to the percentage change in the area of factor affecting the demand, कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं वो कितना परसेंट बदले, जिस वजह से हमारी डिमांड कितनी परसेंट चेंज हो गई, उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब ये तीन डायमेंशंस होते हैं इसके। क्या तीन डायमेंशंस है? पहला है प्राइस। प्राइस मतलब कितनी परसेंट प्राइस बदली, जिस वजह से कितना परसेंट डिमांड बदला, वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हुआ। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है सर? देखो, जब हमारे पास दो रिलेटेड गुड्स होते हैं, कौन कौन से? एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरे होते हैं सब्स्टिट्यूट। इन अदर गुड्स की प्राइसेस में कितना डिफरेंस आया, कितना परसेंट या तो बढ़े या कम हुए, जिस वजह से हमारी डिमांड कितनी परसेंट बढ़ गई या कम हो गई, इसे हम क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। और इनकम इलास्टिसिटी तुम्हें नाम से ही समझ आ रहा होगा, कितने परसेंट तुम्हारी इनकम बढ़ी, उस वजह से कितनी तुम्हारी परसेंट डिमांड भी बढ़ गई या कम हो गई, उसको शो करता है। अब यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम प्राइस इलास्टिसिटी निकालते हैं ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे हैं। अब देखो ये कौन सा फॉर्मूला है बेटा, आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। क्वेश्चन करके दिखाऊं, चलो जी। कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड इंक्रीजेस फ्रॉम 4 यूनिट्स टू 5 यूनिट्स ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ 10 to 8, कि भैया प्राइस आपकी कम हो गई, तो देखो क्वांटिटी यहां लिख दिया, प्राइस ये लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसको मैं फटाक से सॉल्व करके बताता हूं, मेरे साथ बने रहना। अपने पास क्वांटिटी कितनी थी? 4, बढ़ गई कितनी हो गई? 5। क्यों? क्वांटिटी, डिमांड बढ़ गई क्योंकि प्राइस कम हो गई। पहले थी 10 प्राइस, अब थी 8। अब हम लोग को पता है इलास्टिसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड क्वांटिटी। चलो चेंज कितना हुआ? 4 से 5 हो गया, हाँ या ना? ये लो, प्राइस कितनी बदल गई? 10 से 8 हो गई, हाँ या ना? ओल्ड प्राइस कितनी है? 10, और ओल्ड क्वांटिटी कितनी? 4। ओल्ड प्राइस 10, ओल्ड क्वांटिटी 4। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा बेटा? -1 अपॉन 2 इंटू 5 बाय नहीं 10/4। ठीक है, 10/4। अब इसको इससे कट कर दो, कितना आ गया? 5/4। तो -5/4 विल गिव यू -1.25। ये आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा ध्यान से देखो, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बोल रहा है? हर एक पॉइंट पे जब आप नीचे जाते हो, आपकी डिमांड पर असर बढ़ता जाता है। जैसे कि यहां पे देखो, नो असर, यहां पे कोई असर नहीं होगा। यहां पे क्या होगा? थोड़ा असर, थोड़ा ही असर होगा। यहां पे क्या होगा? बराबर असर, बराबर असर पड़ रहा है। यहां पे क्या होगा? ज्यादा असर, ज्यादा पड़ रहा है असर। यहां पे क्या होगा? अनगिनत असर पड़ेगा आपको। कैसे सर? ध्यान से बताओ। देखो, पहला है परफेक्टली इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब है बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ रहा। जैसे कि खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसको खून की इमीडिएट जरूरत है, क्या करोगे? अगर उसकी खून की बोतल 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना भी हो जाए तो फिर भी डिमांड करोगे ना? कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं हम परफेक्टली इनइलास्टिक। प्राइस के कितने भी बढ़ने पर डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता, उसे कहते हैं ED = 0, कोई असर नहीं है। ठीक है, फिर आता है लेस इलास्टिक, मतलब कम असर पड़ रहा है। अब प्राइस बहुत चेंज हो गई, आपकी शेल्टर देखो, अब कम असर कैसे पड़ेगा? आप किसी रेंट के घर में रह रहे हो, प्राइस बहुत बढ़ गई, तो आप क्या करोगे? छोटे घर में शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन छत पे तो सर पे छत तो रखोगे ना, हाँ या ना? तो इन पे कम असर पड़ता है। आप छोटे घर में शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन घर जरूरी है, नेसेसिटी है, तो नेसेसिटी वाली चीजों पे डिमांड का असर जो है वो कम पड़ता है।
ठीक है, कम पड़ता है। फिर आता है अपने पास यूनिटरी इलास्टिक, मतलब बराबर असर, इक्वल असर पड़ रहा है कि 50% प्राइस कम हुई, 50% डिमांड बढ़ गई, ये कपड़ों के केस में होता है, ठीक है बेटा, बराबर असर, 50-50% असर पड़ेगा। फिर आता है हाईली इलास्टिक। हाईली इलास्टिक बोलता है कि प्राइस थोड़ी चेंज हुई लेकिन असर बहुत पड़ गया, जैसे कि लग्जरी गुड, भाई महंगी चीज सस्ती हो जाती है ना जब थोड़ी भी, तो आदमी ज्यादा खरीदने लग जाता है। इसे कहते हैं हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ज्यादा चेंज हुआ है, डिमांड ज्यादा चेंज हुई है, प्राइस थोड़ी चेंज हुई, कम चेंज हुई, ठीक है। फिर आता है आपके पास परफेक्टली इलास्टिक, मतलब परफेक्ट कंपटीशन का केस है, एक भी रुपया प्राइस चेंज नहीं हुआ लेकिन उस पर अनगिनत असर है। कैसे? अब जैसे कि एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल नमक है बेटा, नमक एक ऐसी चीज है जहां पर आप ये बोल सकते हो कि अगर एक भी रुपया अगर आपने बढ़ा दिया ना, अगर एक भी रुपया आपने बढ़ा दिया तो बगल वाली दुकान से खरीद लेगा। ये परफेक्ट कंपटीशन, बॉटल नेक है कि भैया आप बगल वाली दुकान से खरीद लोगे, ठीक है, एक भी रुपया बढ़ने पे, इसीलिए उसकी डिमांड जीरो हो जाएगी अगर एक भी रुपया बढ़ा लिया। इसलिए कहते हैं इसको सेम प्राइस पे डिमांड आपकी अनगिनत है, अनगिनत है, ठीक है। अब इसके ग्राफ कैसे बनता है ध्यान से देखना, ये वर्टिकल है ना, ये वर्टिकल बताता है जीरो, नो असर, कोई असर नहीं बता रहा, सीधा ऐसा वर्टिकल आपका जो डिमांड कर्व होगा उसे आप कहते हो कि भैया ये नो असर है। धीरे धीरे जब बढ़ता जाएगा ना तो इस पे असर बढ़ता जाता है, देखो ये जीरो, फिर आता है कम असर, बराबर असर, ज्यादा असर और अनगिनत असर, ठीक है। ये आप देख सकते हो एक बार ग्राफ को, ठीक है बेटा, समझ आ गया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ कमोडिटी, कौन सा सामान बेच रहे हो बेटा। अगर दाल चावल की प्राइस महंगी हो गई तो क्या आदमी खरीदना बंद कर देगा? नहीं करेगा, उस पर असर नहीं होता। लेकिन पिज्जा, लजानिया, एवोकाडो टोस्ट, महंगी महंगी चीजों की प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो उस पर असर ज्यादा होता है। क्यों? उसको इंसान त्यागता है, जरूरत की चीजें, जीवन जीने के लिए जरूरत की जो चीजें उसको त्याग नहीं सकते, तो उस पर असर कम पड़ता है। फिर आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब नाइकी का जूता महंगा है तो मैंने एडिडास का ले लिया, कैसे? क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था। पर नमक का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? नमक का क्या सब्स्टिट्यूट है भाई? काला नमक, सेंधा नमक, अब वो भी तो नमक ही है, उसका क्या सब्स्टिट्यूट है? तो उस पे असर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, वो कितना भी महंगा हो जाए, आप नमक तो खरीदोगे। कोई भी सब्स्टिट्यूट जिसका अवेलेबल है वो अगर महंगा हो जाएगा तो आप उसकी जगह दूसरा खरीद लोगे, है या ना। फिर आता है इनकम लेवल, बेटा रिच लोगों को असर कम पड़ता है प्राइस के बढ़ने का, है ना। दूसरा आप देखोगे पुअर लोग जो हैं उनके पास पैसे कम है बेटा, अगर कोई भी चीज महंगी हो जाएगी इनको सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो पुअर और रिच लोगों का असर आप जान सकते हो। मैं कम असर और ज्यादा असर से आप समझ लेना इलास्टिसिटी, और इन जो ज्यादा इलास्टिसिटी किसकी होगी और कम इलास्टिसिटी किसकी होगी, ठीक है। फिर आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, बेटा कोई भी चीज जो आपकी इमीडिएट जरूरत नहीं है आप उसको पोस्टपोन कर दोगे। जैसे कि चिप्स का पैकेट नहीं खाया कोई बात नहीं, महंगा हो गया था, है ना। लेकिन आपको अगर कोई जीवन बचाने के लिए कोई ड्रग की जरूरत है उसको आप त्यागोगे नहीं, उसको आप पोस्टपोन नहीं करोगे, वो आज चाहिए तो आज ही चाहिए भाई, हाँ या ना। फिर आता है प्राइस लेवल, लेवल ऑफ प्राइस। अब मान लो एसी है, एसी 30,000 की जगह 50,000 का हो गया, क्या करोगे? छोड़ दोगे, रहने दो भाई, छोड़ दो। लेकिन माचिस की डब्बी है, माचिस का डब्बी का क्या करोगे? सुई है, सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को चुभाएंगे तो क्या होगा? आपको दर्द होगा। अभी 2 रुपए की चीज को अगर 3 रुपए में बेचा जाए तो उस पर कोई असर हो रहा है? आपको नहीं हो रहा। लेकिन एसी 30,000 की जगह 50,000 का हो गया, असर होगा? हाँ पड़ेगा असर, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस, अब कोई भी चीज महंगी होती है जिसके यूजेस बहुत सारे, जैसे कि दूध से घी भी बनता है, बटर भी बनता है, चीज भी बनता है, मिठाइयां भी बनती हैं और बहुत सारी चीजें बनती हैं। अगर महंगी हो जाएगी तो आप क्या करोगे? उसको कम कंज्यूम करोगे। लेकिन जिसके यूजेस ही नहीं है, जैसे कि नमक बहुत प्यारा एग्जांपल है, नमक का कोई यूज नहीं है, एक्स्ट्रा दूसरे यूजेस नहीं है, वो सिर्फ खारेपन के लिए, नमक का स्वाद लाने के लिए आपके खाने में डलता है, उसका कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो आपका उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दूध पे असर पड़ेगा, क्यों? क्योंकि दूध आप कम खरीदोगे, दूसरी चीजें कम बनाओगे, हाँ या ना। फिर आता है शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर कह रहा है कि भाई आप सामान खरीदने गए, आप किराना खरीदने गए, वहां पे आपका बिल किस चीजों की वजह से ज्यादा बढ़ता है? अनाज, सब्जियां और मसाले, तेल, हाँ या ना। माचिस की डिब्बी से बढ़ेगा? 1 रुपए की आती माचिस की डिब्बी 2 रुपए की हो जाएगी, उससे एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, आपका खर्चा बढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी अगर कोई भी प्राइस चेंज हो गई जिसमें आपका खर्चा बढ़ता है, जैसे कि तेल मसाले, तो आप उनको कम खरीदोगे।
माचिस की डब्बी का अगर प्राइस 1 से 2 रुपए हो जाएगा तो आप उसको कम नहीं खरीदोगे, आप उतनी खरीदोगे, ठीक है। तो ये भी बहुत जरूरी है, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। जिसकी वजह से खर्चा ज्यादा बढ़ता है उसको कम खरीदोगे, जिसकी वजह से खर्चा ऐसा बढ़ता नहीं है उसको बिल्कुल भी कम नहीं करोगे, चलने दोगे ऐसे ही। टाइम पीरियड, अब बेटा मान लो नोटबंदी हो जाए, या मान लो चलो नोटबंदी छोड़ो, तुम बोल रहे हो मैगी बंद हो जाए, आज बैन हो जाए। मेरी अगर मैगी की दुकान है तो भैया मैं क्या बोलूंगा, आज की रात के लिए मेरे को जितने की भी पड़ेगी मैगी मैं सारी खरीद के ले आऊंगा। लेकिन 1 साल बाद क्या मेरे लिए प्रॉब्लम है? नहीं है, मैं मैगी की जगह पे हिप्पी पे शिफ्ट हो जाऊंगा, पतंजलि नूडल्स पे शिफ्ट हो जाऊंगा। तो जो समय है ना वो भी प्राइस इलास्टिसिटी को असर करता है कि अगर लंबा समय तो इंसान सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट हो जाएगा, आज की ही रात है तो इंसान सब्स्टिट्यूट पे शिफ्ट नहीं हो सकता, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। फिर है हैबिट फॉर्मिंग गुड्स, जुबां केसरी, हीरोगिरी फूफू करने में नहीं है। अब ध्यान से देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मान लो जो इंसान 500 रुपए भी कमाता है वो रात को रिलैक्स करने के लिए 200 रुपए का पौवा या दारू लेके चलेगा, अपना सिगरेट खा के चलेगा, विमल या जर्दा खा के चलेगा। ये क्या है? हैबिट है। नशे की आदत ऐसी है बेटा, भले ही कितना भी महंगा हो जाए और आपके पास पैसा हो ना हो, आप उधार मांग के आप कम पैसों में भी गुजारा कर लोगे, खाना कम खा लोगे, लेकिन नशा नहीं छोड़ता इंसान। तो हैबिट वाली चीजों पे असर बिल्कुल भी नहीं पड़ता अगर उसकी प्राइस बढ़ जाए तो, ठीक है बेटा। ये आपके कुछ फैक्टर्स थे। अब ध्यान से देखो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, प्रोफेसर मार्शल भाई साहब ने दिया, और इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। खर्चा कैसे निकालते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। 10 रुपए की एक प्रोडक्ट थी, उसको मैंने पांच प्रोडक्ट लिए उसके, तो 10 इंटू 5 कितना हुआ? 50, है ना। तो 50 क्या हुआ? मेरा खर्चा हो गया। अब मान लो प्राइस के कम होने पर आपका खर्चा बढ़ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं कि ये टोटल एक्सपेंडिचर इज इनवर्सली रिलेटेड। प्राइस के कम होने पे खर्चा बढ़ रहा है, इसे कहते हैं हम लोग कि इलास्टिसिटी ज्यादा है, ठीक है, इलास्टिसिटी इज मोर। लेकिन अगर प्राइस के कम होने पर भी आपका खर्चा भी कम हो रहा है, अच्छा ये कैसे केस में होता है ये भी बता देता हूं। अगर मान लो आप टॉफी खरीदने जा रहे हो, तो मैं 5 रुपए की चॉकलेट खरीदनी थी बर्थडे के लिए, तो 100 चॉकलेट्स आई, 4 रुपए की पड़ गई, तुम्हें सस्ती पड़ गई तो तुमने ज्यादा खरीद ली, 100 की जगह 140 खरीद ली। तुम पहले 500 खर्च कर रहे थे, अब 560 खर्च कर रहे हो, ज्यादा खर्चा हो गया, हाँ या ना। तो इस वजह से तुम्हारा खर्चा ज्यादा हुआ प्राइस कम होने से, लेकिन तुम्हारा प्राइस कम हुआ और तुम्हारा खर्चा भी कम हो गया। सर कैसे होता है ये? जैसे कि तुम्हारा कोई चीप गुड है, मान लो कोई उइमा की चप्पल है तुम्हारी, पूमा की जगह उइमा की चप्पल है, वैसी 100 रुपए की थी, 50 रुपए की होगी तो ज्यादा थोड़ी खरीद लोगे, वैसे ही लोकल है, लोकल कितनी खरीद लोगे तुम, हाँ या ना। तो खर्चा भी तुम्हारा कम हो जाता है। ऐसे केस में तुम्हारी इलास्टिसिटी कम होती है 1 से, ठीक है, कम होती है, इनइलास्टिक होती है, ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये होती है बराबर। जैसे कि प्राइस कम होने पर भी, प्राइस के कम होने पर भी तुम्हारी इलास्टिसिटी बराबर है, कोई चेंज नहीं है। 5 रुपए से 4 रुपए हो गया तुम्हारा, मान लो समोसा हो गया, 5 रुपए का आता था अब 4 रुपए का हो गया, ज्यादा से ज्यादा एक आध और ले लोगे, और कितना ले लोगे वरना, हाँ या ना। तो उससे तुम्हारा खर्चे में कोई चेंज नहीं है, खर्चा उतना ही है। 500 पहले भी खर्च कर रहे थे, प्राइस जितनी थी, प्राइस कम हो गई तो भी 500 ही खर्च कर रहे हो। इसे हम कहते हैं कि भैया यहां पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है बराबर है, मतलब इलास्टिसिटी इज इक्वल, कोई भी चेंज नहीं है इलास्टिसिटी में, ठीक है बेटा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हमारा रैपिड रिवीजन यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, बहुत प्यार बांटो और खूब आगे बढ़ो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और खूब मेहनत करके टॉप मार्क्स लाने हैं, फुल में से फुल लाने। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।